दोस्तों मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तवे नवी। और आज का हमारा टॉपिक है अनानास खाने के बेशुमार फ़ायदों के बारे में। दोस्तों मैं देखता हूँ कि हमारी कौम ख़ास तौर से मेरे यहाँ के आसपास के लोग अनानास को बहुत कम पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि मार्केट में आता है तो शायद लोग इसका जूस निकाल के बेचते होंगे, वल्लाहु आलम। लेकिन मैं अपनी कौम के लोग को देखता हूँ तो करीब 70 से 80% अफराद ऐसे हैं जो अनानास यानी कि पाइनएप्पल नहीं खाते। तो मुझे लगता है कि आज अल्लाह के फज़ल से इसके बेशुमार फ़ायदों के बारे में बताया जाए, ताकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मज़ीद दिक्कतों से बच सकें। तो अल्लाह के फज़ल से जानते हैं अनानास के बेशुमार फ़ायदों के बारे में, और कॉपी पेन चाहें तो हाथ में लेके बैठ जाएं, क्योंकि मैं इससे आपकी बहुत सारी बीमारी अल्लाह के फज़ल से इंशाल्लाह दूर कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो आया कहाँ से, तो देखिए ख़ास तौर से भारत में ये जुलाई से नवंबर के बीच अनानास काफ़ी मात्रा में मिलता है। दोस्तों अनानास जो ख़ास तौर से फल है वो ब्राज़ील का फल है, और जो प्रसिद्ध मशहूर नाविक कोलंबस अपने साथ यूरोप से लेकर आया था। भारत में इस फल को लेकर पुर्तगाली लोग आए थे, और अनानास के पेड़ के पत्ते केवड़े के पत्तों की तरह होती हैं, और ये पेड़ ज़्यादातर खेतों या सड़कों के एक ओर उगता है। दोस्तों अनानास के पेड़ के बीच का भाग जो है उसमें फल लगते हैं, और इस पेड़ पर कांटे ज़्यादा होते हैं। अनानास की डालियाँ काट कर बो देने से अपने आप उग आती हैं। दोस्तों अनानास का रंग कुछ कुछ पीला और कुछ कुछ लाल होता है, और इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। अनानास का फल जायके में काफ़ी टेस्टी होता है, और इसके बीज का जो भाग होता है वो हानिकारक होता है। मसलन बीज का भाग ना खाएं, क्योंकि ये नुकसानदेह होता है। इसलिए इसे खाते वक्त आप फ़ौरन निकाल के फेंक दें। अगर फूल से भी अगर आपने इसे खा लिया है तो फ़ौरन प्याज का रस पिएं, या दही में शक्कर मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोज़ा रखते वक्त या खाली पेट आप अनानास का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये उस वक्त जहर का काम करता है। और जो हामिला बहनें हैं, गर्भवती हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए अनानास का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होता है। दोस्तों अगर क्वालिटी की बात करें तो अनानास का रस पित्ते के मरीज़ा के लिए मुफीद है, क्योंकि ये पित्त के मर्ज़ को ख़त्म करता है, पेट के कीड़ों को मारता है, दिल के लिए मुफीद है। इसके अलावा अनानास पेट के रोग, पीलिया इन तमाम रोगों को मिटाता है। दोस्तों अनानास में ज़ीरा, नमक और चीनी डालकर खाने से ये काफ़ी फ़ायदा करता है। अनानास का बाहरी छिलका और अंदरूनी बीज निकालकर तमाम भाग को आप खा सकते हैं, और इसका रस पी सकते हैं। दोस्तों अनानास के रस में क्लोरीन नामक तत्व होता है, जो पेशाब जहाँ इकट्ठा होता है उसको उत्तेजित करता है और गति देता है, और बदन से विषैले यानी कि जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। दोस्तों शरीर पर किसी तरह की सूजन हो जाने की स्थिति में ये मज़ीद फ़ायदा करता है। दोस्तों अनानास का रस गले और मुंह के जीवाणुओं के रोगों में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध होता है। अनानास के रस में दोस्तों ब्रासमिलिन नामक एंजाइम हमारे बदन के पाचन रस के पेप्सिलिन समान होता है। ये एंजाइम हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। दोस्तों मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया, अनानास भूल कर भी खाली पेट ना खाएं, क्योंकि खाली पेट खाने से ये जहर की तरह काम करता है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारी हमेशा याद रखें, ख़वातीन बहनें जो कि प्रेग्नेंट हैं या हामिला हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और ज़्यादा मात्रा में इसके इस्तेमाल से उनका गर्भपात हो सकता है, यानी कि बच्चा गिर सकता है। दोस्तों अनानास के फल के बीच का जो सख्त हिस्सा है उसको आप फ़ौरन निकाल दें, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया नुकसानदेह होता है। अब ये अगर आप चाहें तो अगर इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं तो इसका नींबू का रस और शक्कर और चीनी इसको दूर करता है। दोस्तों अनानास जब आप मार्केट में ख़रीदने जाएँ तो कैसे ख़रीदें? देखिए अनानास का जो रंग होता है वो जब ये कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, और जब पक जाता है तो पक जाने पर हल्के रंग में
हल्के हरे भूरे रंग की इसमें चीटें दिखने लगती हैं और पके फलों का जो रंग है वो ललीमा लिए हुए पीला होता है। अगर इसके जायके की बात करें तो अनानास खाने में खट्टा और मीठा होता है। और तासीर की बात करें तो अनानास की प्रकृति या तासीर जो है वो ठंडी होती है और अनानास की तुलना आप सेब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये किन किन बीमारियों में काम आ सकता है। तो पहले पे आता है अजीर्ण, जिसको हम बोलते हैं अपच। तो अगर पके अनानास के रस को बारीक बारीक टुकड़ों में आप सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह से अजीर्ण दूर होगी। इसके अलावा अगर किसी के पेट में बाल चला गया है तो पका हुआ अनानास खाने से पेट में चले जाने वाले बाल की पीड़ा ख़त्म होती है। पके अनानास के छिलके और टुकड़ों पर काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर खाएंगे तो ये पेट में गया हुआ बाल कांटा कांच सबको निकालकर इंशाल्लाह बाहर फेंक देगा। दोस्तों, जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है तो वो पके हुए अनानास को काटकर उसमें काली मिर्च का चूरन और चीनी मिलाकर खाएं तो अनानास के छोटे छोटे टुकड़ों पर पीपर या चूरन छिड़कर खाएं तो ऐसा करने से उनका बहुमूत्र रोग यानी पेशाब बार बार करने की दिक्कत दूर होती है। इसके अलावा अगर आप अनानास का मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पके अनानास के ऊपर कर छिलका उतार दें और बीच का सख्त हिस्सा निकाल दें। उसके बाद फल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें एक दिन चूने के पानी में रखें और दूसरे दिन उन्हें चूने के पानी से बाहर निकाल के सुखा दें। उसके बाद चीनी की चाशनी बनाकर अनानास के टुकड़ों को उसमें डाल दें। इसके बाद नीचे उतार लें और ठंडा होने पर उसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ा सा गुलाब जल डालकर मुरब्बा बनाकर सुरक्षित जगह पर रखें। और ये मुरब्बा पित्त का शमन करता है यानी कि ख़त्म करता है और दिल और दिमाग को सुकून देता है। इसके अलावा अगर आपको रोहड़ी या कांट के मरीज़ हैं तो आप अनानास का रस रोहड़ी की झिल्ली को ये काट देता है, गले को साफ़ करता है और ये आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है। और आप ताज़े अनानास में जो है दोस्तों पेप्सिलिन पित्त एक प्रधान अंश होता है जिससे गले की तमाम दिक्कतें दूर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों 100 मिलीलीटर की मात्रा में रोज़ाना अनानास का जूस यानी कि रस पीने से यकृत और यानी कि लीवर और सूजन तमाम तरह की ख़त्म होती है। और अब रोज़ाना पका हुआ अनानास खाएंगे तो ये खाने में केवल दूध का इस्तेमाल करने से पेशाब के कम आने की वजह और यकृत बढ़ने के कारण और खाना डाइजेस्ट न हो तो तमाम दिक्कतें दूर हो जाती हैं। लेकिन ये याद रखें, इसके साथ दूध का इस्तेमाल न करें। ये एक लौता ऐसा फल है, इसको अकेले ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप 21 दिन तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो तमाम तरह की सूजन में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों, अनानास घबराहट को दूर करता है, प्यास कम करता है और शरीर को ताकत बख्शता है, तरावट देता है, खांसी जुकाम नहीं होती, दिल और दिमाग को ताकत बख्शता है। अनानास का रस पीने से हमारे शरीर के जो अंग हैं वो तंदुरुस्त हो जाते हैं और गर्मियों में अनानास का रस या शरबत पीने से तरी ताजगी और ठंडक महसूस होती है, प्यास बुझती है और पेट की गर्मी शांत होती है और पेशाब खुलकर आता है और ये पथरी वालों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा जिनको फोड़े फुंसिया का मर्ज़ है वो भी अगर आप इसका गूदा फोड़े फुंसी की जगह पर लगाएं तो उसको शिफा हासिल होती है। इसके अलावा जो लोग मोटे हैं तो वो रोज़ाना अनानास खाएं तो ये चर्बी को काफ़ी हद तक घटाता है। जिनमें खून की कमी है तो अगर वो अपने शरीर में खून की कमी है तो इस अनानास का रस रोज़ाना पिएँ तो ये उनके लिए इंतहाई मुफीद है और ये भूख को भी बढ़ाता है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं दोस्तों, कुछ दिनों तक आप उन बच्चों को अनानास का रस पिलाएं तो ऐसे बच्चे के पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं। इसके अलावा जिन बहनों को मासिक धर्म की रुकावट है, पीरियड्स की कमी है, तो अनानास के कच्चे फलों का 10 मिलीलीटर रस में पीपल की छाल और चूर्ण और गुड़ के साथ आप इस्तेमाल कराएंगे तो उनका रुका हुआ मासिक धर्म इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अनानास के फलों का रस 20 मिलीलीटर और शहद इसमें इतना ही शहद मिलाकर आप पिलाएंगे तो ये हर तरह की बीमारी में काम करता है, ख़ास तौर से पेशाब सता आने की बीमारी में। इसके अलावा अगर आपको दांतों का दर्द है
तो आप पके हुए अनानास का रस निकाल कर उस रस को रूई में भिगोकर मसूड़ पर लगाएं तो इससे आपको दाँत का दर्द इंशाल्लाह जाता रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पेट में कब्ज़ है तो अनानास के कच्चे फल का रस 40 से 80 मिलीलीटर तक आप मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आसानी लैट्रिन होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपको कैंसर का मर्ज़ है तो अनानास का रस 1 गिलास रोज़ाना सुबह शाम पिएं। इससे एक आपका तंतु तंदुरुस्त हो जाएगा और शरीर के हर तरह के रोगों से इंशाल्लाह मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अनानास के छोटे छोटे टुकड़ों में आप सेंधा नमक, काली मिर्च को पीसकर चूर्ण के तरह डालकर लें तो ये अपच, अजीर्ण और मंदागिन यानी कि भूख न लगने की बीमारी में काम करता है। इसके अलावा आप ताज़े अनानास के फल को काटकर सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों के पेट में जलन, पेशाब में जलन होती है तो वो अनानास का शरबत पिएं, ये काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है। और जिन लोगों को एलर्जी की दिक्कत है तो वो अनानास का रस एलर्जी वाली जगह पर लगाएं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। जिन लोगों को दिल का मर्ज़ है तो वो अनानास में कई ऐसे दोस्तों तत्व पाए जाते हैं जो हमारी पाचक एंजाइम में काम करते हैं। इसके अलावा ये दिल से संबंधित तमाम रोगों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों इसके अम्लीय गुण हमारे शरीर में बनने वाले बहुत सारे खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। और आप 1 कप कम से कम अनानास का रस लेंगे तो ये दिल की बीमारी से निजात दिलाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों अगर आप में से किसी को टॉन्सिल है तो आप अनानास का रस पिएं तो ये टॉन्सिल की सूजन को ख़त्म करता है। अगर आपके बदन में कहीं खमौरियाँ हैं तो अनानास का गूदा आप खमौरी पर लगाएं तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा आपको कर्ण की दिक्कत है तो अनानास का रस पीने से आपके कर्ण, रोइयाँ, डिप्थिरिया और डिप्थीरिया की जल्दी और इन कट जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया ये गला साफ़ करता है और ये ताज़े जो अनानास में इसमें पेप्सिन ज़्यादा पाया जाता है जो गले की हर बीमारी में मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के टॉन्सिल बढ़ गए हैं तो टॉन्सिल बढ़ जाने पर अनानास का जूस पीना मुफीद होता है। और गले के हर रोग में अनानास का रस जो है गले के हर रोग में मुफीद होता है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको हमारी बात पसंद आई होगी। सुबह का वक्त है और कुछ क्राउड भी है पीछे तो देखना पड़ता है कि किस तरह से वीडियो को अपलोड किया जाए, तो थोड़ी सी मज़ीद कमी आती है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप इस फल का कसरत से इस्तेमाल करके अपने मर्ज़ को यानी कि अपने बदन को तमाम मर्ज़ों से महफूज करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।